Hello dear learners and my dear aspirants, a very good morning to all of you. First of all, congratulations to all the aspirants who have qualified SSC pre-exams and best wishes for SSC मेंस एग्ज़ाम. सो आज का जो हमारा सेशन है माय डियर स्टूडेंट्स वो है स्पॉटिंग द एरर, जिसमें हम SSC मेंस से रिलेटेड बात करेंगे और साथ साथ में ये जो आज का क्वेश्चंस मैंने लिया है जो मेरे ऑफलाइन बैचेस चलते हैं उसके अंदर मैंने टेस्ट के अंदर भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं. तो आइए हम विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एक एक क्वेश्चन को समझने का कोशिश करें. आपके पास 3 से 4 सेकंड का टाइम होगा क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए. यदि आप बताते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बताते हैं तो कुछ सीखने का प्रयास करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला सवाल कह रहा है कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स एंड सो आई कैनॉट से विथ सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड. ऑप्शन लास्ट वाला अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर होगा नो एरर. उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया होगा. इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पर सिंस गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर इसने 20 ईयर्स दे रखा है. आप देखिए 20 ईयर्स, और 20 ईयर्स के लिए हम यहाँ किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? फोर का इस्तेमाल करेंगे. क्यों? क्योंकि जो सिंस होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है और जो फोर होता है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताता है. तो ये कह रहा है कितने साल से? 20 साल. तो 20 साल यहाँ पर क्या है? ड्यूरेशन है. तो हम सिंस नहीं लगाकर क्या लगाएंगे? फोर लगाएंगे. तो बताइए आपका एरर किस सेक्शन में था? तो आपका एरर ए सेक्शन में था. अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. कह रहा है कि व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन. लास्ट है नो एरर. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने ऑफलाइन बैचेस के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है कि ये जो WH वर्ड होता है ये इंट्रोगेटिव का भी काम करता है और ये कंजंक्शन का भी काम करता है. जब ये सेंटेंस के मिड पार्ट पे आता है तो ये एक कंजंक्शन का रोल भी प्ले कर सकता है. तो जब ये कंजंक्शन का रोल प्ले करता है तो ये अपने बाद हमेशा सब्जेक्ट का प्रयोग लेगा. आप देखिए वेयर के बाद हेड है, और हेड जो होता है ना ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब होता है. आपको क्या चाहिए यहाँ पर? आपको सब्जेक्ट चाहिए. तो आपका जो एरर है वो कहाँ है? वो एरर यहाँ है. तो इसको हम सही कैसे करेंगे? इसको हम सही ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ही और यहाँ होगा हेड. आप देखिए इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, यानी इंट्रोगेटिव मार्क्स नहीं है. अगर ये इंट्रोगेटिव मार्क्स नहीं है इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है. ये कह रहा है कि वेयर ही हैड गॉन. तो आपका जो एरर पॉइंट है वो है सी. अब हम लोग मूव करते हैं अपने तीसरे यानी थर्ड क्वेश्चन की तरफ. कह रहा है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता. वेयर फिर से आ गया यहाँ पे वेयर. आई डू नॉट नो वेयर, यानी एक WH वर्ड आ गया. अब WH वर्ड के बाद आपने अभी अभी पढ़ा कि क्या आएगा? तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लाना होगा. तो सब्जेक्ट अगर लाएंगे इसका मतलब फिर से किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है. तो इसको हम सही कैसे करेंगे साहब? तो इसको सही करने का जो तरीका है वो होगा पहले ही और उसके बाद होगा कुड. तो ये ऐसे जाके आपका सही हो जाएगा. मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन. मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. कह रहा है कि अल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स. अब आप खुद देखिए, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी. तो माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे बड़ा कीवर्ड है वो आपके पास है ये फोर. सिंस और फोर जो आता है उसका टेंस होता है या तो परफेक्ट टेंस और नहीं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आप ये सेंटेंस देखिए, लिखा है आई एम प्लेइंग. ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. आपको किस टेंस में लिखना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना चाहिए. यानी एरर किस पार्ट में है?
ए पार्ट में। हम इसको कैसे सही करेंगे, तो यहाँ पर जो एम लिखा है इसकी जगह हम लोग लिखेंगे हैव और इसके बाद लिखेंगे बिन। तो यानी ए पार्ट में आपका एरर है। इस क्वेश्चंस का कीवर्ड कहाँ था, यहाँ था। फोर अगर आता है तो कौन सा टेंस लगाते हैं, सिंस और फोर, तो हम लगाते हैं या तो परफेक्ट और नहीं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। कह रहा है कि बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगिन। फ्रेंड, मैंने बहुत बार इस कंसेप्ट को अपने ऑफलाइन बैचेस के अंदर भी बताया है। इन इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आप एक कंसेप्ट याद रखिए। चलिए मेरे साथ यहाँ देखिए। अगर मान लो मैंने आपसे ये पूछा कि इफ यू विल कम आई विल हेल्प यू, ये क्वेश्चन मैंने लिखा। अब हमें बताएं कि इसमें क्या गलती है। कह रहा है यदि तुम आते हो तो मैं तुम्हारा मदद करूंगा। आप देखिए ये जो इफ क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज जिसे कहा जाता है, इसके साथ हम कभी भी शैल और विल नहीं लगाते। यानी आप देखो विल एक यहाँ है और एक विल यहाँ है। कितने बार है, 2 बार है। आपको एक विल को हटाना पड़ेगा। यानी कौन सा विल हटेगा, जहाँ पे कंडीशन होगा। कंडीशन कहाँ है, यहाँ। तो इसके साथ क्या नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। तो यहाँ से विल को हम रिमूव कर देंगे। तो इसका आंसर होगा इफ़ यू कम आई विल हेल्प यू। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है बाय द टाइम। मान लो कि ये बाय द टाइम की जगह उसने इफ़ लिख रखा है। अब इफ़ के बाद उसने क्या लिखा है, विल। अब आपको एरर दिख रहा है, देखिए एक विल यहाँ है, एक विल यहाँ है। कितने बार विल है यहाँ पर, 2 बार विल दे रखा है। यानी एक विल को आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम विल को हटा देंगे। किस पार्ट में एरर है आपका, बी पार्ट में एरर है। अब हम चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बाय द टाइम वी गोट यानी सिंपल पास्ट, वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड। देखो यहाँ V2 है, यहाँ भी V2 है, ठीक चल रहा है। द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। याद करिए मैंने आपको एक सेंटेंस पढ़ाया था, एक टेंस पढ़ाया था जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, 2 सेंटेंस लिखे जाते हैं, एक सिंपल पास्ट में और एक पास्ट परफेक्ट में। जैसे हम बोले या स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, यानी स्टेशन पहुंचने से पहले, हम स्टेशन पहुंचे नहीं और उससे पहले ट्रेन खुल गया, यानी ट्रेन खुलने का काम पहले हुआ था। तो भाई जब ट्रेन पहले खुल चुका था तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, और जो उसके बाद काम हुआ उसके लिए हम सिंपल पास्ट लगाएंगे। तो आपका जो एरर पॉइंट है आप देख सकते हैं, बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट, मतलब जिस वक्त हमें टिकट मिला, इसका मतलब वो जो शो है वो पहले ही स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ इस सेक्शन में आपका एरर है। तो यहाँ जो वॉज लिखा हुआ है आपको इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, हैड लिखना पड़ेगा। इसको याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। सो शैल वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, तो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सेशन को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे और आपको सीख रहे होंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सीख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। सो शैल वी मूव टू आवर क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट नो एरर। यानी गौरी ने मुझे उसका नाम बताया उसके जाने के बाद। यानी पहला कौन सा एक्शन हुआ होगा, उसके जाने वाला एक्शन। तो जो पहला एक्शन होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। आप ये कंडीशन याद रखेंगे। देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है आफ्टर। अब आप याद रखेंगे कि आफ्टर के पहले अगर हम यहाँ यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस V2, तो आफ्टर के बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ये चीज़ आपको याद रखना है, इससे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है आफ्टर। ये पहले क्या है, गौरी आपका सब्जेक्ट हुआ, टोल्ड आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म हुआ। तो आफ्टर के बाद ही आपका सब्जेक्ट है, आपको क्या लगाना है, हैड लगाना है। आपका एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में, यानी सी सेक्शन में एरर है।
अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। तो भाई सेंचुरी जो है ये एक ड्यूरेशन बताने का काम करता है, यानी पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल। तो भाई जब सेंचुरीज लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 4 आएगा। एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में आपका एरर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि द पासर बाई, सबसे पहले पासर बाई का मतलब समझिए। पासर बाई का मतलब होता है राही। कह रहा है पासर बाई टोल्ड, पासर बाई ने मुझे बताया, अस हम लोगों को बताया कि वेयर, फिर से वेयर। अब शुरू के जो आपने दूसरे तीसरे क्वेश्चन देखा होगा उसमें मैंने बोला था कि WH वर्ड कंजंक्शन का भी काम करता है और WH वर्ड आपके इंट्रोगेटिव का भी काम करता है। तो इंट्रोगेटिव का काम अगर करता तो क्वेश्चन मार्क होता, क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी इसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब वॉज लिखा है ना, इसको आप हटा दीजिए और इसको आप लगाएंगे यहाँ पर। तो आपका एरर किस पार्ट में हुआ भाई, बी पार्ट में आपका एरर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago माय डियर स्टूडेंट्स। ये मेरे हिसाब से सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है, एगो। एगो मतलब क्या होता है, पहले। पहले मतलब कौन सा टेंस का बात कर रहा है, तो सर ये बात कर रहा है पास्ट का। कौन सा पास्ट, सिंपल पास्ट। आप खुद बता दीजिए, क्या हम सिंपल पास्ट में हैव लगाते हैं, नहीं, तो आपको हैव को हटाना होगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा आई पास्ट। किससे आपने इस क्वेश्चन को पकड़ा, इससे। ये क्या है, इसको याद रखना है, ये की वर्ड है, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सिंस। ये बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि सिंस ही ज्वाइन दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत लेना, यानी जब से उसने इस पद को संभाला है तब से लेकर अब तक उसने कोई भी रिश्वत नहीं लिया। तो इसका भी एक कंसेप्ट समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सिंस के बाद अगर ये V2 फॉर्म है तो इस यहाँ पर हम हैज, हैव प्लस V3 फॉर्म का यूज करते हैं। यानी अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस आता है तो सिंस के पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे एरर पॉइंट है आप देख सकते हैं, सिंस के बाद ही सब्जेक्ट है, जॉइंट लिखा हुआ है, V2 है, सही है। लेकिन अगला देखो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, ही के साथ यहाँ आएगा हैज। तो यहाँ हो जाएगा हैज और टेक की जगह टेकन हो जाएगा। एरर किस पार्ट में है भाई, बी पार्ट में एरर है। तो जो भी एस्पिरेंट्स SSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास मात्र 30 दिन बचा हुआ है। ग्रामर के साथ साथ आप कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को भी बहुत अच्छे से पढ़िए। हिंदू एडिटोरियल का जो भी लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट जो भी एडिटोरियल चल रहा है उसको आप ज़रूर देख कर जाएँ और उनको ज़रूर टाइम दें। कम से कम 20 मिनट तो आप पढ़े ही पढ़ें, जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट प्री की तैयारी कर रहे हैं वो आप शुरू से ही आप देखना स्टार्ट करें। और इसके साथ आपको एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ, मेरा SSC, बैंक, डिफेंस या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मेरा एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। यानी वो टारगेट बैच होगा 2024, यानी 2024 में जितनी भी वैकेंसियाँ आएंगी जिनमें इंग्लिश आएगा उसके लेकर मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, स्पेशल बैच। तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं टॉम फाटक पे YSM क्लासेस में। लेकिन ये हमारा पर्सनल बैच रहेगा, यानी पर्सनल बैच। इसमें हम आपको इंग्लिश से रिलेटेड 4 बुकलेट देते हैं, जिसमें एक ग्रामर कंप्लीट प्रैक्टिस बुकलेट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगा, आपका वॉकैब सेक्शन होगा, हैंड रिटन नोट्स होगा। प्रत्येक शनिवार को आपका टेस्ट लिया जाएगा। आप किसी भी स्ट्रीम से तैयारी करें, चाहे आप RS मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप LDC की कर रहे हो, SSC की कर रहे हैं, चाहे आप बैंक की कर रहे हो, और चाहे आप डिफेंस में CDS, NDA, नेवी, एयरफोर्स किसी का भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे ऑफलाइन बैच को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें आपको बहुत अच्छे लेवल कंटेंट बिल्कुल 0 लेवल से एडवांस लेवल तक मैं पढ़ाने का आपको काम करूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
कह रहा है कि परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990। भाई मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है 1190, ठीक है, यानी बताओ ये प्रेजेंट है या पास्ट है? सर ये पास्ट है। तो भाई जब ये पास्ट हुआ तो फिर पास्ट के साथ पास्ट ही आएगा ना, तो फिर हैव कैसे आ गया? तो यहाँ पे ये गलत है। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? आई पास्ड। किस पार्ट में एरर है? बी सेक्शन में एरर है। चलिए कैमरामैन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कराइए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है ही हैज रेड, रेड पढ़ेंगे, हैज के बाद V3 होता है, रेड पढ़ते हैं, ये बात याद रखिएगा। कह रहा है ही हैज रेड 4 प्लेस, प्लेस का मतलब यहाँ पे नाटक होता है, रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, मतलब इस वेकेशन के अंत तक। तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि किसी भी वाक्य में बाय के साथ अगर कोई एडवर्ब ऑफ टाइम आता है तो वो जो टेंस होना चाहिए इसके लिए, वो टेंस होना चाहिए आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे मान लो एक क्वेश्चन बताता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन है आई सेल रिच पटना बाय टुमारो मॉर्निंग, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कल सुबह तक मैं पटना पहुंच चुका हूँगा, यानी फ्यूचर में कोई एक्शन को कंप्लीट दिखाना चाह रहा है। तो जब कंप्लीट दिखाना चाह रहा है तो आपको इसके बीच में क्या लगाना पड़ेगा? हैव, और रीच में क्या लग जाएगा? ईडी, यानी ये होगा आई शैल हैव रीच पटना बाय टुमारो मॉर्निंग। ठीक वैसे ही ये यहाँ पर एरर दे रखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको लिखना पड़ेगा ही विल हैव रेड 4 प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर। एरर किस पार्ट में? ए पार्ट में। क्या सीखा आपने? यदि किसी वाक्य में बाय के साथ अगर कोई एडवर्ब ऑफ टाइम आता है तो वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, यानी फ्यूचर के एक्शन को कंप्लीट दिखाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टीचर हैज टुक। अब ये आगे पढ़ने की शायद ज़रूरत ना पड़े, यहाँ पर लिखा हुआ है हैज। तो जब भी हैज़ आता है तो आगे हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लेते हैं? थर्ड फॉर्म। तो बताओ टुक का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका टेकन। द टीचर हैज़ टेकन होगा यहाँ पर। तो एरर किस पार्ट में है भाई? बी पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल कह रहा है आपका द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज़ ओवरफ्लॉन। अब एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, एक होता है फ्लाई, फ्लाई से बनता है फ्लू और फ्लू से बनता है फ्लॉन। एक होता है इसमें फ्ली, फ्ली से बनता है फ्लैड और इससे बनता है फ्लैट। एक होता है फ्लो, फ्लो से बनता है फ्लॉड और ये होता है फ्लॉट। अब इसका हिंदी में अर्थ समझिए। फ्लाई मतलब होता है उड़ना, फ्ली मतलब होता है भाग जाना और फ्लो मतलब होता है पानी की तरफ बहना, पानी का बहना। तो अब ये रिवर है तो रिवर के लिए फ्लॉन तो नहीं आएगा, आंसर क्या होगा यहाँ? फ्लॉट। तो यहाँ पे आपका इसको सही करेंगे, ईडी लगा दीजिए। तो यानी एरर किस पार्ट में है आपका? बी सेक्शन में एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हीज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। सिंस अ लॉन्ग टाइम माय डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है अ लॉन्ग टाइम जो होता है उसके पहले हम सिंस नहीं किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। आंसर होगा फॉर ए लॉन्ग टाइम। आगे क्वेश्चन नंबर 17, एरर हो गया सी पार्ट में। कह रहा है दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर। फिर से देखिए 4 आया। आपके शुरू के क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था कि सिंस और फॉर जब आता है तो 2 टेंस आ सकता है, या तो परफेक्ट और नहीं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो भाई ये इज यहाँ गलत है। दिस टीवी सीरियल यहाँ सिंगुलर है, हैज़ लगा दीजिए और हैज़ के साथ बीन लगाइए। बी पार्ट में एरर है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इफ आई फेल इन दिस एग्जामिनेशन आई शैल गिव द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। कह रहा है इफ आई फेल, यदि मैं फेल होता हूँ तो मैं आई शैल गिव द नेक्स्ट, तो मैं अगला एग्जाम दूंगा।
तो देखिए यहाँ पर आई के साथ क्या है, सेल, यानी कौन सा टेंस है, सिंपल फ्यूचर। यहाँ आई के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अगर एक तरफ सिंपल फ्यूचर होता है तो कंडीशनल क्लोज में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा नो एरर, यानी कोई भी एरर नहीं है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले सेशन यानी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इट इज़ हाई टाइम वी रिनोवेट आवर ओल्ड हाउस। अगर आपको लगता है गलत नहीं है तो नो एरर, लेकिन इसमें गलत है यानी एरर है। और याद करिए, अगर किसी सेंटेंस में इट इज़ टाइम, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ अबाउट टाइम आता है और उसके बाद यदि अगर सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो तो आगे आपका हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इट इज़ हाई टाइम के बाद वी आया है जो आपका सब्जेक्ट है, रिनोवेट ना होकर यहाँ पर डी लग जाएगा, एरर आपका बी पार्ट में है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ही इज गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। यहाँ टुमारो छूट गया है, ये टुमारो, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या एरर है, आपने क्या सोच के इसमें एरर लगाया है, आप कमेंट में जरूर लिख के बताएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ही इज गिवन नहीं होगा, यहाँ पे होगा ही हैज़ गिवन। यानी किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में आपका एरर है। ही हैज़ गिवन मी, उसने मुझे दिया, अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे दस्तावेज। इसके बाद कह रहा है टू रीड, पढ़ने के लिए, बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो, यानी प्रेजेंटेशन के पहले, यानी वो काम उसने पहले ही दे दिया और उसको बाद में हमें यूज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम ऐसे काम के लिए करते हैं जो थोड़ी देर पहले हुआ है, इसलिए आपका आंसर होगा ही हैज़ गिवन मी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007 यानी 2007। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनसे पहले भी मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको कराए जिसमें मैंने बताया कि यदि किसी सेंटेंस में सिंस आता है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है और अगर फॉर आता है तो वो पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, यानी ड्यूरेशन को बताता है। तो उसके लिए जो आपका टेंस आता है या तो परफेक्ट होगा, नहीं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। भाई गलती यहाँ दे रखा है, यहाँ पर ईज की जगह आपका जो राइट आंसर होने जा रहा है वो आंसर है आपका हैज और साथ में आएगा बीन। यानी किस पार्ट में एरर हो गया आपका, बी पार्ट में एरर हो गया। चलिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है एज सुन एज, मतलब जैसे ही, द CEO एंटर्ड, एंटर्ड का मतलब यहाँ V2 फॉर्म है, प्रवेश करना, ये वर्ब का पास्ट फॉर्म चल रहा है यानी सिंपल पास्ट चल रहा है। द ऑफिस, द यूनियन लीडर अप्रोच, फिर ये पास्ट चल रहा है, अप्रोच भी पास्ट में चल रहा है। हिम एंड रिपोर्ट, अब आप देखो यहाँ पर एंड आपका कंजंक्शन है, ये भी पास्ट में चल रहा है, ये भी पास्ट में चल रहा है, तो भाई ये भी पास्ट में ही चलना चाहिए। यहाँ रिपोर्ट की जगह आपका आंसर हो जाएगा रिपोर्टेड। एरर आपका किस पार्ट में है, सी पार्ट में आपका एरर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है एज सी इज लेट फॉर वर्क येस्टरडे। बहुत आसान सवाल है, यहाँ पर लिखा हुआ है येस्टरडे और यहाँ इज लिखा है, तो ये नॉर्मल जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं उनको भी पता चल जाएगा कि येस्टरडे पास्ट के बारे में बता रहा है, हम प्रेजेंट कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको लिखना होगा सी वॉज लेट। क्या लिखेंगे, सी वॉज लेट। अगला सवाल देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज़ नॉट कम येस्टरडे। एक बार फिर से येस्टरडे आ गया, येस्टरडे के साथ हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो याद रखिएगा डीड के साथ नॉट लगा दीजिए, आगे V1 फॉर्म लगेगा। तो भाई ये गलत है आपका, यहाँ हो जाएगा डिड नॉट, बी पार्ट में आपका गलती है और डिड नॉट के बाद कम लिखा है, ये वाला सही है। तो इस तरीके से आज का ये जो हमारा सेशन था इसमें हमने 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइम एंड टेंस लिया है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।